अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, हिंदुस्तानी फ़िज़ाया का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सोलर के दरमियान हादसे का शिकार हो गया। खबर रसां एजेंसी PTI के मुताबिक इस हादसे में 13 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, उनका स्टाफ और कुंबा के अफराद सवार थे। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक हादसा के ताल्लुक से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जल्द ही सरकारी बयान के ज़रिए इस हादसे की तफासील फराहम करेंगे। मरकज़ हदबंदी कमीशन को लेकर संजीदा नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट के ताल्लुक से इनके कौल और करार में तजाद नुमायां है। इन बातों का इजहार आज रुकन पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। वो जम्मू में पार्टी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगरचे हम हदबंदी कमीशन का हिस्सा थे, लेकिन अभी तक हमसे इसकी रिपोर्ट के ताल्लुक से कोई बात नहीं की गई और न ही इस ताल्लुक से हमसे कोई राबिता किया गया। हमसे वादा किया गया था कि डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इलेक्शन आएगा, और उनसे कहा गया था कि साहब आपको हम 6 मार्च तक आपको टाइम देते हैं और ये एक्सटेंड नहीं होगा। ये कहा था कि एक्सटेंड नहीं होगा। कल पार्लियामेंट में, अफसोस मैं यहाँ था तो मैं वहाँ उठ के बोल देता, साहब आपने हमसे वादा किया कि 6 मार्च एंड है और रिपोर्ट आएगी। हम भी उसके मेंबर्स थे, मगर हमें आज तक उन्होंने ना बुलाया, ना कोई रिपोर्ट हमें दिखाई, ना हमें पता कि कर क्या रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने खुद कहा कि 6 मार्च आखिरी दिन है, आज फिर से बढ़ा दिया और यह कहा कि टाइम लिमिट हमने फिक्स नहीं किया है, क्या पता 6 साल तक ऐसे ही चलता रहे। ये हाल है हमारी डेमोक्रेसी का। तो कहते एक बात है, करते दूसरी बात है। इनको इससे गुरेज करना चाहिए। यहाँ के लोग इतना सफ़र नहीं कर सकते। बहुत तानाशाही हो गई, बहुत अफसरशाही हो गई, बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत हो गई। अब लोगों की हुकूमत आनी चाहिए। लोगों की हुकूमत से लोगों के मसले हल हो सकते हैं। इस तानाशाही से वो हासिल नहीं हो सकते। ये झूठ कितना भी बोले, ये बहुत झूठ बोले। ये भी हो गया, टूरिज्म आ गया, बड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, और नीचे कुछ नहीं हो रहा। कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर का अटूट हिस्सा हैं और उनकी वापसी पार्टी के नामुकम्मल एजेंडे में शामिल थी। इन बातों का इजहार आज PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कश्मीरी पंडित बरादरी से बात करते हुए किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस दूरी को मिटाने के लिए दोनों बरादरियों के दरमियान तालमेल इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने दोनों बरादरियों के नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि वो इस तालमेल को बढ़ाने में पेश रहें। तुंद खतर योत नी सान खतर तुंद सैनिस मंज आसन तूता जरूरी यूत तुंद वापस इन जरूरी तुम अंदाजा कि अम कोता नुकसान गो। हमारे आपके बच्चे जानते ही नहीं है, तुमन सन पति क्या गो कोशिर क्या गो, सानिन सन पति कोशिर बाटी क्या गो। They don't know. अस पले में बड़े में अस मन कामने आना जबरदस्ती लकचारस मन वापस अस मानान तक नेरन। प्यारलाल हुंदोस गसान महमूद कर मेन लकट बेन डॉक्टर सो खन मज ये चीजें हमने भी हमारे बच्चों ने वो नहीं देखा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िला में आज इक़्तिसाद माराई के दौरान 3 जंगजूओं के खिलाफ खुले का गठन किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने शोपियां के चक छोलंद इलाके में जंगजूओं की मौजूदगी की मखसूस इतला मिलने पर इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान माबैन में गोलियों का तबादला हुआ। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन टेलीवेजर्स की मुस्तकिली के अमल में तअत्तुल से नाला थे। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि मुख्तलिफ महकमा जात में काम कर रहे टेलीवेजर्स को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए।
पिछले 2 दहाइयों से एडहॉक डेली वेजर्स और टेम्पररी एम्प्लॉयज़ का जो इशू है वो हल नहीं हो रहा है, और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमें बार बार सड़कों पर आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि 61,000 जो डेली वेजर्स हैं उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए, लेकिन सरकार तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंच रही है और वो इन मामलात को हल क्यों नहीं कर पा रही है। हमें अफसोस हो रहा है सरकार की इस नाहिसी पर और सरकार की इस डामाडोल पॉलिसी पर। हम आज फिर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की जुमला क़यादत आज इनके ताउन में, इनके सपोर्ट में और इनके हक में आज फिर प्रोटेस्ट पर आई है, और सरकार से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि 61,000 जो डेली वेजर्स हैं उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर ने आज मुख्तलिफ तंजीमों के ताउन से आफात समावी जैसे ज़लज़ला वगैरह से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का एहतमाम किया, जिस दौरान ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की मश्क की गई। इस मश्क में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए स्काई रोबो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जो आफात के दौरान मुतासरा इलाकों की बराह रास्त तस्वीरें हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगे। इस मश्क में मुख्तलिफ तंजीमों और महकमों के दस्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके बैनर तले मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जा रही है। अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स का रिस्पांस कैसा होना चाहिए, पोस्ट अर्थक्वेक क्या रिस्पांस होना चाहिए हमारा, उस सिलसिले में NDRF और SDRF के इश्तराक से और जो दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, PHE है, PDD है, तमाम जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका इसमें रोल बनता है, वो सभी मिलकर एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपना प्रिपेयर्डनेस लेवल चेक करें। अगर आप 2014 फ्लड्स की बात करेंगे, वहाँ से आगे बढ़कर हमें उस तरीके की डिज़ास्टर जो 100 साल में कभी एक बार आती हैं, उसके लिए हम तभी प्रिपेयर हो सकते हैं जब हम अपनी प्रिपेयर्डनेस वक्तन फ़क्तन चेक करते रहें। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर भी देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।